आइए 2016 क्वेश्चन नंबर 12 मेरे मैथ का है। देखो क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपेयर द ट्रैवल्स बनाने के बाद इसको लगा कि ये सब गलती की है, बट याद रखना फाइनल अकाउंट बनाने के पहले का गलती है ये। मतलब यहाँ पे सस्पेंस वर्ड यूज होगा। पहला पॉइंट दिया हुआ है, टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक्स हैज बीन कास्ट 1000 रुपीज शॉर्ट। इसका मतलब हुआ कि एक स्टेप का सम अलग से कराए थे। 2016 क्वेश्चन नंबर 12 पॉइंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखो। बोल रहा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट है। शॉर्ट मतलब क्या होता है? अंडर कास्ट। तो सेल्स रिटर्न बताओ डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। कास्ट शॉर्ट है, कम लिखा हुआ है, तो क्या एंट्री होगा? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, नीचे आ जाएगा क्या? सस्पेंस। कितना रुपया? 1000 रुपया। ये डायरेक्टली जा सकता है। हाँ, सिंगल साइड रिटर्न। इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जरूर आएगा एग्जाम। मतलब इस टाइप में हम उसमें 8-10 वेरिएंट बताए थे। परचेस अंडरकास्ट, परचेस ओवरकास्ट, परचेस रिटर्न अंडरकास्ट ओवरकास्ट, सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट, सेल्स अंडर ओवरकास्ट, ऐसे बताए थे पूरा। कॉपी में लिखवाए थे, जाके देख लेना जरूर। आगे बताए देखो। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, डेपर से सम रुपीज 4000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम मशीनरी हैज बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो क्या बोला, सम 4000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम मशीनरी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग मशीन में से 4000 रुपया माइनस कर दिए, बट डेबिट में डेप्रिसिएशन करना चाहिए था, नहीं किए। कर देते ना। इतने क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सस्पेंस। हम देख ले तुमको रेक्टिफाइड एंट्री बता रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या सिंगल सिंगल कॉलम में कभी करने का दरकार नहीं है। कितना रुपया? 4000। नहीं नहीं, हर जगह की बात नहीं है। देखो ड्यूअल जब यूज होता है ना, ड्यूअल दोनों जगह पे गलती है, तो फिर वो हम लोग राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करते तो होता है। सिंगल जगह पे सिर्फ गलती है ना, तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते, डायरेक्टली आंसर आ सकता है। देखो देखो नहीं समझना है, क्वेश्चन को पढ़ो, देखो गलती क्या है। गलती देखो, एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मशीनरी का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यही एंट्री होता है यही एंट्री। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी यही एंट्री होता है। यहाँ पे मशीनरी का कोई गलती बोला है? बोला नहीं। बोला रिटर्न ऑफ कर दिया मशीनरी में, बट डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, तो गलती सिर्फ एक जगह पे किया है। समझ आ रहा बात? तो इसलिए इसको एक ही जगह पे ठीक कर दिया, खत्म। ठीक है, आगे देखो। ऑफिस द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 13,000। ठीक है, यहां तक तो संभाल लियो। उसके बाद बोल रहा है हैज बीन पोस्टेड थ्रू परचेज डिपो। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ, पहले देखो क्वेश्चन को पहले तोड़ दो, यहां से लेके यहां तक एंट्री क्या होगा? एंट्री होना चाहिए परचेज का फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एकदम इसका राइट एंट्री बताए, इसका हम राइट एंट्री बताए। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपए दोस्त? 13 की 12? रुकना भाई। ठीक है, ये राइट एंट्री था। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया ये इसको परचेज मान लिया है। तो एंट्री क्या पास किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही किया होगा। अमाउंट में भी गलती है क्या? नहीं। अब इसको ठीक कैसे करें सर? एक बात बताओ, अपने जगह पे कौन सही है? अपने जगह पे कैश सही है, कैश क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट किया है, तो उसको एज इट जैसे था वैसे छोड़ देंगे। ठीक कहाँ करना है सर? पहला गलती, सर परचेज को डेबिट नहीं करना चाहिए था। इसको ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट करके परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। क्या ये ठीक कर दिए? अच्छा, इसको डालना पड़ेगा ना, तब तो ठीक होगा। क्या होगा? फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं किए, कर दे क्या? बस दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रेक्टिफाइड एंट्री। 12,000, 13,000, 13,000, 12, 12 से प्यार हो गया आपको लग रहा है। 13, 13। ठीक है, देखो। चलो आओ, एकदम इंटरेस्टिंग है, इसके लिए कोई कोई बड़ा चीज का दरकार नहीं है, बस थोड़ा बहुत जनरल एंट्री जिसको आता होगा ना, बन जाएगा ये चैप्टर। फोर्थ में पॉइंट पढ़ते देखो क्या दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है देखो। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही पढ़ना। देखो 600 रिसीव फ्रॉम मिस्टर रॉय, एंट्री क्या होना चाहिए? बस इतना बताओ।
ये सब यदि आप करोगे तो इसको बोलते हैं पाप। कैश रिसीव कर रहे हो मिस्टर रॉय से, तो कैश को डेबिट करेंगे ना। ये एंट्री होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, रॉन्ग एंट्री क्या किया है सर, ये रॉन्ग गलती क्या कर दिया है, देखो ये क्या कर दिया है, हैज बीन डेबिटेड टू द मिस्टर सेन, मतलब मिस्टर सेन को डेबिट किया है। कितना रुपया, 600, 600, 600। अब तुम देखो ये बात, सर यहाँ पे और कुछ बोला नहीं है, कैश के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम पहले ही बता दिए हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक माना जाता है कि जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो अपनी जगह पे सही है। मतलब जो गलत है वही बोलेगा तुमको कि ये गलती की है। मतलब कैश अपनी जगह पे सही होगा इसलिए वो चुप है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कैश के बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया था, तो हम लोग माने थे वो सही था। वैसे यहाँ पे भी मानेंगे कैश डेबिट है, बस बात खत्म। तो गलती क्या है सर, इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो ठीक अगेन वही है सर, पहला गलती सर, इसको डेबिट नहीं करना चाहिए था। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर दे, कितना रुपया, 600 रुपया। अच्छा, उसके बाद सर ये क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया है, कर दे क्रेडिट टू मिस्टर रॉय, 600 रुपया। सर क्रेडिट में 600 600 हो गया, डेबिट सर में जगह खाली है, क्या क्या आएगा, जब भी कोई साइड खाली पड़ जाता है तो क्या होता है, 1200 वो अमाउंट हम लोग सस्पेंस से भरते हैं। हो गया, देखो अल्टीमेटली 1200 आ ही गया ना। ठीक है, चलो समझ गए, ये 2016 हो गया, हम लोग कर लिए। देखो यार, देखो अभी 2017 का टोटल मिला के 5 से 6 साल का पेपर सॉल्व कराएंगे अभी हम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं हम लोग, जो कि 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, बीकॉम ऑनर्स 2027 में। देखो सबसे पहले पढ़ना कि ये जो एरर्स है ये कब हुआ है। बताए थे ना, तीन जगह है, तीन स्टेज है एरर्स का। एक ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और एक फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ द मिस्टर ए ऑन 31/12/2017 डिड नॉट एग्री एंड द बुक्स कीप्स ट्रांसफर टू द डिफरेंट सस्पेंस अकाउंट। बोला ट्रायल बैलेंस बनाया बट उसका बैलेंस नहीं मिला, इसके चलते वो सस्पेंस अकाउंट खोल के छोड़ दिया। ठीक है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, डिटेक्ट एंड लेटर द बुक कीपर। तुमको रेक्टिफाई करना है ये सब चीज ट्रांजेक्शन का। सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्म फटाफट से टानो, फटाफट से पहले। चलो आ जाओ, मेरे मैथ का क्वेश्चन नंबर 11 है जो 2017 का है। हम फॉर्मेट नहीं टाने, तुम लोग फॉर्मेट टान के करना, और तुमको नरेशन भी लिखना है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑफ डी फॉर 18,000 बट इंटर इनटू द सेल्स बुक। ठीक है, हुआ क्या सर, परचेज किया हम लोग, हम बताए थे ना, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, बताओ मेरे को, परचेज करेंगे, परचेज क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम डी, राइट एंट्री क्या होना चाहिए, टू डी। ठीक है, डी से खरीदा है। अच्छा, फॉर 18,000 रुपीज बट इंटर्ड इन सेल्स डे बुक, कर क्या दिया है सर, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स डे बुक में। इसका मतलब क्या हुआ, वो सेल्स की तरह मान लिया है, वो सेल्स डे बुक मतलब हुआ सेल्स ही मान लिया है। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं, आप इसके बदले में क्या लिखोगे, सेल्स ही मान लिया है। ठीक है, तो सेल्स ही मान लिया मतलब सेल्स की तरह ट्रीट किया है। अब बताओ मेरे को इसको ठीक कैसे करें, कितना रुपए का था बताओ, 18,000 रुपया ना। 18,000 रुपये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 18,000, 18,000, 18,000 और 18,000। इसको अब ठीक कैसे किया जाए, सबसे पहले तो तुमको बताए थे हम क्लास में कि सर इसको पहले कैंसिल करते हैं। कैंसिल करते हैं सर, कैसे कैंसिल होगा सर, इसको उल्टा कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं मतलब सेल्स को क्रेडिट किए थे, सेल्स को डेबिट कर दिए, और डी को कर दिए क्रेडिट। कितना रुपया सर, 18,000, 18,000। क्या ये ठीक कर दिया हम, हाँ। अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ, बस जो गलत किए थे उसको ठीक किए हैं। ठीक है,
जैसे कि मिट्टी होता है ना, मिट्टी मिट्टी से कुछ चीज बनाते हैं हम लोग। तो मिट्टी को जो बनाए थे उसको पहले एकदम ठीक किए, उसके बाद अब बनाएंगे, फिर इसको डालेंगे यहाँ पे। अब ये जो डालेंगे ना, ये चीज समझते हैं बार कैसे डालेंगे। बताओ एंट्री क्या होना चाहिए था, ये एंट्री को इसमें डाल दो। एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट। तो टू डी 2 बार लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि एक ही बार डी लिख के हम क्या किए, 18 18 36 कर दिए, 36 कर दिए। ये चल सकता है क्या, ये 36 कर, 36,000, और ये कितना हो जाएगा, 18,000। क्या एंट्री समझ में आया। बस यही है रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपके एग्जाम में क्या लिखना है सर, एग्जाम में तो लिखना सिर्फ यही है, ये सिर्फ सोचना था। अभी सोचोगे कहाँ पे, क्वेश्चन पेपर में आप सोच सकते हो इसको। ठीक है, आपका आंसर शीट में भी लिखना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम में आपका जो मेन जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट में हम लोग टाने हैं, उसमें आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा, फटाफट से लिखे। इसका यदि नरेशन लिखना होगा, देखो हम नरेशन बार बार बताएंगे नहीं सबका, बस खाली लिखना क्या है देखो। कभी भी किसी रेक्टिफिकेशन में इसका नरेशन लिखना होगा तो बिंग लिखना। बिंग लिखने के बाद पूरा का पूरा लाइन छाप देना, और उसके बाद लिखना नाउ रेक्टिफाइड। समझ में आया बात। बिंग पूरा का पूरा लाइन लिखना, उसके बाद फिर नाउ रेक्टिफाइड, अब ठीक हो गया। ठीक है, एक लिख लो, एक कॉपी में लिख लो ताकि ठीक रहेगा। ठीक है, एक और बता देते हैं। कोई बंदा यदि परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, टू डी टू डी के जगह पे टू सस्पेंस लिखता है तो भी वो गलत नहीं। ठीक है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि सच में क्लैरिफाइड नहीं किया गया कि डी के अकाउंट में हम लोग गलत लिखने के नहीं लिखे। ठीक है, तो ये कर सकते हो। नहीं सुनाई दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम पढ़ा है बस खत्म। सस्पेंस दिखाए थे। हाँ, ठीक है, चला जा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। An item of an item of 2000 in respect of purchase return has been wrongly entered in purchase day book। अब देखो एक बार, परचेज रिटर्न बुक का एंट्री क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक का एंट्री क्या होता है बताओ। एक काम करोगे, एक बार खुद से करोगे, खुद से करने से ज्यादा बेटर होगा। साथ साथ करेंगे, एक बार क्या करेंगे, राइट एंट्री खुद से मारिए, रॉन्ग एंट्री मारिए, उसके बाद उसको रेक्टिफाई कीजिए, जल्दी कीजिए तो एक बार। आओ देखो एक बार। आओ, उसका मैं सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा। चलो आ चलो, देखो 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 देखो, सेकंड सेमेस्टर से ना सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, बता, नहीं रहना है, रहना तो पड़ेगा। नहीं, सेकंड सेमेस्टर में इसलिए ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि अभी जो नया नया सिलेबस आया ना सीसीएफ को लेके, स्टूडेंट भी कंफ्यूज है, टीचर्स भी कंफ्यूज है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कुछ और आ रहा है और कॉलेज उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत होगा, मगर ठीक हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो आ देखो देखो, देखो 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 देखो, सेकंड देखो, एन आइटम ऑफ 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, क्या है बताओ, परचेज रिटर्न। बताओ परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना रुपया, 2,000, 2,000। क्या बोला है सर, इसको क्या कर दिया है, इसको मान लिया हैज बीन रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज बुक, परचेज बुक की तरह इसको मान लिया है। अच्छा, एक बार बताओ, परचेज बुक इसका मतलब वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया होगा, 2,000 रुपया। ठीक करने का तरीका सेम, पहले तो इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज 2,000, 2,000, फिर इसको यहाँ पे डाल देते हैं, कैश को 4,000 कर देते हैं, और परचेज को क्या कर देते हैं, परचेज रिटर्न क्या कर देते हैं, क्रेडिट, कितना रुपया, 2,000। ठीक है, एकदम, अरे ठीक है चलो। अरे भाई देखो देखो देखो, इसको समझा सकते हैं, देखो ये है मान लो पेज, तुम मेरे को पेज दिए, बोले कि सर ड्राइंग बनाइए, हम ड्राइंग बना, देखो खराब ड्राइंग बना है, बहुत खराब बनाना। तो इसको इसको ठीक करने के लिए, कि इससे अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए, तो सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। हम वही काम किए, पहले इसको यहाँ से मिटाए, इसका एंट्री करके। अब इसको जो बनाना है हम यहाँ पे बनाएंगे, ये डाल के बना रहे हैं और कुछ नहीं, यही है। चलो आगे आगे बढ़े, थर्ड नंबर पॉइंट कर लिया क्या तुम लोग।
चलो आओ लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, सैलरी पेड टू मिस्टर एम। अच्छा एक और बात बता, यहाँ पे जो कैश दिया ना, कैश, कैश की जगह पे दिया, आप सस्पेंस भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सम से एकदम यहाँ पे क्लैरिफाइड नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो पॉइंट नंबर 3। क्या बोला, सैलरी पेड टू द एम, पहले बताओ एम को सैलरी पे किए, एंट्री क्या होगा, एम क्यों भाई, कैश ना। जब हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो उसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी है। कितना रुपए का सैलरी है बताओ, 25 का सैलरी पेमेंट किया, क्या कर दिया, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब डेबिट में सैलरी की जगह पे हमने एम लिख दिया, एम, क्या लिख दिया बताओ, एम लिख दिया, पर्सनल अकाउंट मतलब उसका नाम लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, सैलरी की जगह पे एम लिख दिया, कैश की जगह पे कुछ नहीं बोला, तो कैश अपनी जगह पे सही होगा, सही होगा ना। इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो सर एम को डेबिट नहीं करना चाहिए था, हाँ ये बताए थे, हाँ एम को डेबिट नहीं करना चाहिए था, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देते हैं। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं किए हैं क्या करेंगे, डेबिट कर, एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा अकाउंट ही गलत था, यहाँ पे पूरा का पूरा अकाउंट गलत था, यहाँ पे एक जगह खाली गलती है, समझ में आ रहा है बात, वन साइडेड और डबल साइडेड पढ़ाए थे क्लास में, हाँ ठीक है चलो, ये हुआ अपना 2017 खत्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2018 का सम्स है, फटाफट से वो करो एक बार, खुद से करो फिर हमें भी हम बताएंगे। 2018 का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 2018 का। क्या बोल रहा है, मिस्टर साहा डिड नॉट अग्री 31 2018 एंड द डिफरेंस वेयर टू सस्पेंस अकाउंट, उसका ट्रायल बैलेंस मिला नहीं तो सस्पेंस अकाउंट बना डाल के उसको मिला दिया किसी तरीके से। हुआ क्या, ये गलती कब हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनल अकाउंट बनाने के पहले। पहला बहुत क्या बोल रहा है, देखो पहला बोला परचेज डे बुक ओवरकास्ट, आइए ओवरकास्ट, परचेज डे बुक ओवरकास्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ईयर कौन सा है 2018। पहला एंट्री क्या होगा, परचेज डे बुक, अंडर है कि ओवर है, ओवर है, परचेस ओवर है, परचेस डेबिट आइटम है कि क्रेडिट आइटम है, डेबिट आइटम है, परचेस डेबिट है जो कि ज्यादा है, तो डेबिट है ज्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो परचेस को कर देंगे क्रेडिट, ऊपर में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। आई होप सबका राइट होगा ये, कितना कितना रुपया है, 2200, ये क्लियर है सबका, यार इतना नरेशन लिखना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। पॉइंट नंबर 2, क्या बोल रहा है, 12,000 पेड टू दिस सुदीप्ता, सुदीप्ता को हम लोग पेड किए, पहले बताओ सुदीप्ता को जो पे किए हैं, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक का एंट्री क्या होगा, सुदीप्ता इज द रिसीवर, यदि हम राइट एंट्री बात करें, रॉन्ग एंट्री बात करें, रेक्टिफाइड एंट्री बात करें, क्या होगा राइट एंट्री में, सुदीप्ता इज द रिसीवर टू कैश, ये एंट्री होना चाहिए, किया क्या है, सुदीप्ता के जगह पे डेबिटेड टू दिस सुदीपा कर दी, सुदीपा को डेबिट कर दिया, ठीक है, सुदीपा टू कैश, कैश अपनी जगह पे कुछ नहीं बोला तो कैश अपनी जगह पे सही होगा, तो पहला गलती सर, इसको डेबिट नहीं करना चाहिए था, इसको क्रिएट कर देते हैं, सुदीपा, और सुदीप्ता को डेबिट नहीं करना, डेबिट करना चाहिए था जो कि नहीं किया है, कर देते डेबिट, सुदीप्ता, कितना रुपए बताओ, कितना, 12,000, 12,000 उतारो फटाफट से, याद ना एग्जाम में आपको सिर्फ ये उतारना है, ये ठीक है, आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 3, 6,900 पेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मदरबोर्ड ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड को चेंज करने के लिए तुम 6,900 का पेमेंट किए, पहले बताओ इसका एंट्री क्या होगा, डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर होता है तो एंट्री क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपया, 6,900, हाँ, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया ये, पहला गलती से सर डेबिटेड टू द रिपेयर कर दिया है, रिपेयर को डेबिट कर दिया है, ओके सर, और कितना रुपया किया, 900 रुपए किया है, ये भी सोचने का बात है, एक तो गलती किया है रिपेयर, 900 लिख दिया है,
और कैश के बारे में सर कुछ नहीं बोला, तो कैश अपनी जगह पे सही होगा, ये मानेंगे। हाँ, तो सर इसको आप बताइए ठीक कैसे किया जाए। पहला गलती सर, रिपेयर को डेबिट नहीं करना चाहिए, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देते रिपेयर को 900 रुपया। दूसरा गलती सर, कंप्यूटर को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया है, कंप्यूटर को डेबिट कर दे, कितना रुपया, 6,900 रुपया। अब बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट साइड में आता है, क्या आएगा, सस्पेंस कितना रुपया, 6,000 रुपया। ओ, ये एंट्री किसी किसी का राइट था, किसी का भी। ठीक है, ये अपना 2018 खत्म। आइए, अब हम लोग 2019 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान देना है। खुद से करो, तीन ही है, फटाफट से करो खुद से। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 14। आइए, क्वेश्चन नंबर 14। ईयर कौन सा है, 2019। आओ, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर 5,000 फॉर गिफ्ट ऑफ हिज सन वेयर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। कोई गिफ्ट के लिए, एक प्रोप्राइटर मालिक जो है कोई सामान लेके गया अपने घर, तो गिफ्ट के लिए लेके गया मतलब ड्राइंग्स किया, तो ड्राइंग्स तो पहले बात तो एंट्री नहीं किया, इसका एंट्री पास नहीं किया है बोल रहा है। तो पहला एंट्री क्या होगा सर, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, कितना रुपया, 5,000 रुपया। और बोला इसका एंट्री पास किया ही नहीं। एक बार बताओ, गुड्स जब भी टेकन ओवर करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, नॉर्मल एंट्री क्या होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्री का बात ही नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि एंट्री पास नहीं किया। नॉर्मल एंट्री क्या होगा, नॉर्मल एंट्री होगा परचेज। अरे फाइनल अकाउंट का वो एडजस्टमेंट भूलो मत, जब हम पढ़ाए थे कि स्टॉक जब भी कम होता है परचेज से लेस कर देते हैं, तो क्या ड्राइंग से स्टॉक कम होगा, हाँ कम होगा, इसलिए परचेज को डेबिट क्रेडिट कर दिए। चलो ठीक है, देखो देखो देखो, साथ साथ देखो, चलिए आगे बढ़े। अब देखो, फिर बोल रहा है 5,000 received from Bablu against a bad debt previously written off as bad debt has been credited to his personal account। अब देखो क्या हुआ, बोल रहा है 5,000 पर रिसीव किए बबलू से। एक बबलू था जिससे हम 5,000 पर रिसीव किए, जो कि पहले बैड डेप्ट हो चुका था, मतलब बैड डेप्ट रिकवरी है ये। बैड डेप्ट रिकवरी कितने रुपए का था, 5,000 रुपए का था। हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बताओ पहले बताओ, नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए, इसका एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी। ये नॉर्मल एंट्री है, मतलब रियल एंट्री है, राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या पास किया है, ये कर दिया है, बबलू को कर दिया है क्रेडिट, क्रेडिट टू हिज क्रेडिट टू हिज पर्सनल अकाउंट बोला है। तो मतलब कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कैश अपनी जगह पे सही होगा। अब इसको ठीक कैसे करें, बबलू को कर देते डेबिट, बबलू को कर देते क्या, डेबिट, कितना रुपया बताओ, कितना था बताओ, 5,000 रुपया ना, 5,000 रुपया। और एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट रिकवरी, कितना रुपया, 5,000। ठीक है, चलो फटाफट से करो। अभी मतलब ना, अभी तीनों उतारो, राइट रॉन्ग और रेक्टिफाइड। एग्जाम में बस तुमको एक दिन रेक्टिफाइड ही करना पड़ेगा, मार्क्स उसी पे है। हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम आशीष, a debtors 4,000 directly received by the proprietor who was deposited into the personal account। अब देखो पहले बताओ, पहले तो चेक जो रिसीव किए हैं आशीष से, एंट्री क्या होना चाहिए था, एंट्री क्या होना चाहिए था बताओ। प्रोपाइटर हु डिपॉजिटेड इनटू द पर्सनल बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दिए। फिर तो पर्सनल बैंक अकाउंट में तो ड्राइंग्स है, एंट्री क्या होना चाहिए था यहाँ पे, डायरेक्टली बताते, डायरेक्टली एंट्री, मतलब रेक्टिफाइड एंट्री बताते तुमको। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना रुपये बताओ, 4,000। और किससे रिसीव किया, हुई इज द गिवर, आशीष इज द गिवर, 4,000 रुपीज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट, 4,000, 4,000। यही राइट एंट्री, यही राइट एंट्री। क्या हमें आगे बढ़ने की इजाजत है,
ये 2019 खत्म हो गया, अभी हम 2020 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। 2020 तो एग्जाम नहीं हुआ था। हाँ हाँ हाँ, 2021 का देखते हैं। There are the different in trial balance of Srimati Archana Raut, a trader on the 31/12/2021, subsequently going through the books of account errors were located. Point number 1 क्या बोल रहा है कि परचेज ऑफ फर्नीचर 1000 रुपया पास थ्रू परचेज बुक, अभी अभी हम पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है। इसका डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री बताओ क्या होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो इसका लिखा नहीं रहा, इधर लिखा दे रहे छोड़। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, क्वेश्चन नंबर 15, ईयर कौन सा है 2021। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना रुपया बताओ 1000 रुपया। ये किसी का राइट रॉन्ग हुआ था क्या, रोशनी रॉन्ग हुआ था क्या, क्या अच्छा अच्छा अच्छा, आगे देखो। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 550 रुपीज रिसीव फ्रॉम आर, एंट्री क्या होना चाहिए था पहले बताओ, राइट एंट्री। कैश अकाउंट टू आर अकाउंट, कितना रुपया बताओ 550 रुपया, 550 रुपया, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या किया है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 550 रुपया। अच्छा अच्छा, 5,500 रुपया लिख दिया कहाँ पे, आर अकाउंट में। आर अकाउंट में हम 5,500 लिख दिया है। कैश के अकाउंट में कुछ नहीं बोला है, अपनी जगह पे वो सही होगा। तो फिर इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो एक बार। आर को कर देते हैं डेबिट, जो देखो आर क्रेडिट साइड में 5,500 लिख दिया गया है, बट लिखना चाहिए था 550, मतलब ज्यादा अमाउंट लिख दिया है। माइनस कर बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, 4,550 को रुपया डेबिट कर देंगे, 4,950 रुपया को कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट में जगह खाली तो क्या एंट्री हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 4,950, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, 800 रुपया रिसीव फ्रॉम डेटर्स अमित, 800 रुपया डेटर से रिसीव किया, 800 रुपया हैज बिन ट्रीटेड एज कैश सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, रिसीव जो करते हैं डेटर्स एंट्री क्या होता है, कैश टू अमित होना चाहिए था, इसको क्या कर दिया, सेल्स की तरह ट्रीट किया है, तो कैश टू सेल्स कर दिया है। तो कैश अपनी जगह पे सही है, ठीक कैसे करेंगे, अमित को कर देंगे, सॉरी कैश सेल्स को कर देंगे डेबिट टू अमित, कितना रुपया बताओ 800 रुपया, 800 रुपया। हाथ पसीना पसीना से ना एकदम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 ऐसे ही से बोलते हैं, देखना है। पॉइंट नंबर 4, डिस्काउंट अलाउड 150 रुपया वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। एक बात, डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है, ये लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स को दिए ना, कितना रुपया 150 रुपया। ये क्या कर दिया हम लोग, डिस्काउंट रिसीव को क्रिएट कर दिए हैं, मतलब डिस्काउंट रिसीव को क्रिएट कर दिए हैं। तो पहला गलती तो डिस्काउंट रिसीव को क्रिएट नहीं करना चाहिए था, ठीक करने के लिए डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर देते हैं। हाँ, दूसरा गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, ठीक करने के लिए डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट में जगह खाली क्या होगा, सस्पेंस, तो कितना एंट्री होगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट 150, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150, टू सस्पेंस अकाउंट 300, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या होगा, ये तो पता है, एकदम सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये सबका सही होगा, ओवरकास्ट है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ गए, 2021 भी खत्म हो गया। अच्छा 2022 जो है, ये ऑलमोस्ट किसके टाइप का है, 2022 जो है इज इक्वल टू 2016, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए। 2016 का पेपर जैसा था, 2022 का पेपर एकदम सेम है, सेम है, सेम अमाउंट के साथ सेम है, ठीक है। तो ये अपना कवर हो गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम लोग 2016 से लेकर 2022 तक का एक एक पेपर कर लिए, इसके अलावा कुछ नहीं, अगर रट के चल जाओ बात मानो, ठीक है। बाय।